तुर्की सीरिया में आए भीषण भूकंप आपदा में ऑपरेशन दोस्ती के तहत राहत बचाव कार्य को पूरा कर लौटी एनडीआरएफ वाराणसी टीम का भव्य स्वागत किया गया। चौकाघाट स्थित 11 एनडीआरएफ के मुख्यालय गौतम बुद्ध भवन में तुर्की में राहत बचाव अभियान से लौटे जवानों का कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा की उपस्थिति में वाराणसी के भाजपा जिला मंत्री शिवानंद राय ने भागवत गीता व अंगवस्त्र देकर जवानों को सम्मानित किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत सिंह की रिपोर्ट। Ready, sir? Thank you, sir. आज का जो कार्यक्रम था, आज यहाँ पर 2 कार्यक्रम हुए थे। आज सायंकालीन पहला कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार जो संस्था है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो तुर्की में हमारी 51 सदस्यीय टीम गई थी उनके सदस्यों का अभिनंदन किया गया था। उसके बाद में यहाँ पर जो जिला महामंत्री भाजपा के हैं वो और जो स्वामी अलगड़ानंद महाराज जी का एक आश्रम है उसके प्रतिनिधि के रूप में एक महाराज जी आए थे, तो उन लोगों ने भी एक अभिनंदन कार्य यहाँ पर अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था। और सभी जो हमारे कार्मिक यहाँ से तुर्की के ऑपरेशंस में गए थे उनका अभिनंदन किया और यथार्थ गीता जो पुस्तक है उसका यहाँ वितरण किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से भी उन्होंने जो साहित्य है आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित वो साहित्य भी हमारे कार्मिकों को यहाँ वितरित किया गया। और इस कार्यक्रम से हमारा मनोबल काफ़ी बड़ा है। हमको ये महसूस होता है कि जो भी हम कठिन दुरूह कार्य जाकर करते हैं, जो भारत सरकार की तरफ से आदेश होता है, लेकिन काशी जैसा जो समाज है जो कि इतना जागरूक है और वो जब इस तरीके के कार्यक्रम समाज करता है तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम किसी काम के लिए घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो जो काशी रूपी एक समाज है वो हमारे परिवार की देखभाल करेगा। और आएंगे तो उन्होंने हमको उम्मीद से ज़्यादा सम्मान दिया और यहाँ पर हमारा अभिवादन किया। उसके लिए हम अपने हृदय से काशी के समाज के और जितनी ये संस्थाएं हैं जो ये कार्यक्रम कर रही हैं उनके लिए हृदय से हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हम इस मौके पर ये भी कहना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ईश्वर ना करे किसी तरीके की कोई आपदा आए, अगर आती है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं और हम किसी भी आपदा से बचने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारे रेस्क्यूअर्स ने वहाँ काम किया है। जब हमारे रेस्क्यूअर्स गए थे तो सबसे पहले तो वहाँ जो चैलेंज था वो मौसम का था। हम जैसे यहाँ से गए थे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर था, रात्रि का टेम्परेचर -3 -4 तक जा रहा था और दिन में भी टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं था। काफ़ी बर्फीला बड़ा ठंडा वाला मौसम था और रहने के लिए खुला मैदान था। हम यहाँ से जो अपने साथ में टेंट और इस तरीके की सामग्री ले गए थे उन्हीं टेंटों को खुले मैदान में लगाकर हमारे लोगों ने वहाँ पर रहे हैं हम लोग। और वहाँ पर और जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं होती हैं तो उनकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है क्योंकि ये त्रासदी वाला समय था, तो इस तरीके का कठिन था। दूसरा कठिन ये था कि वहाँ पर आफ्टर ट्रेमर्स यानी कि जो भूकंप के बाद में भी भूकंप आए जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा चुनौती थी कि हमारे अपना जीवन भी खतरे में था और हम जिन लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमको सिखाया गया है, जो भी हमारी कला है उसका कौशल दिखा रहे हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इतने ज़्यादा आफ्टर शॉक आ रहे थे। वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था।
दूसरा वहाँ पर इस तरीके का जो बेसिक एकदम बुनियादी वो था वो सारा अस्त व्यस्त हो गया था। इतने सारे लोग थे जो कि बेघर हो गए थे, तो उसमें बीमार भी थे। तो हमारे यहाँ पर मेडिकल टीम गई थी, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद की लोगों को जो बीमार थे, और जो लोग बच गए थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जैसे हमारी भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, उसी के आधार पर सांत्वना देने का भी कार्य हमारी टीम ने उनको किया, और जो हमारे पास राहत सामग्री वगैरह थी उसका भी वितरण किया गया। जी जी उन जी जैसे श्वान जो हैं वो हमारे रेस्क्यूअर हैं, हम उनको रेस्क्यूअर ही मानते हैं उसी दर्जे का। तो जिस तरीके से सर्दी से मौसम से बचने के लिए हमने अपना ध्यान रखा, अपनी जो विंटर जैकेट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, तो उसी तरीके से हमने इनकी भी व्यवस्था करी हुई थी। इनके भी विंटर जैकेट्स थी, इनके भी विंटर ब्लैंकेट्स वगैरह जो कंबल वगैरह वो सब थे। और इनके लिए भी बहुत चैलेंज था, क्योंकि जब इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो कहीं सरिया निकला हुआ है, कहीं कुछ है, नुकीली चीज़ें और ये सब चीज़ें। तो जो इनके डॉग हैंडलर्स होते हैं वो बिल्कुल अपने साथी की तरह ही इनका ध्यान रखते हैं, और इन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, और इन्हीं की मदद से वहाँ पर 2 जीवित बच्चियों को भी निकाला जा सका। जी, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। जी शिवानंद राय, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी। शिवानंद जी, आज यहाँ पे कहा जाए कि एनडीआरएफ की जो है तुर्की की गई थी टीम गई थी, और वो भारत में गई है, सकुशल जो है वहाँ पे था, उसको आपदा में उसको संपन्न करा करके यहाँ लौटी है। तो आज उनका किस तरह से आप लोग समझते हैं? एनडीआरएफ की टीम तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत जो भारत से गई थी, जिसमें काशी से 51 एनडीआरएफ के जाबाज तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत गए थे। इन लोगों के आगमन के बाद एनडीआरएफ के जाबाजों के साथ कुछ पल सम्मान के कार्यक्रम के तहत बिताया। इन लोगों को अगवत से सम्मानित कर और यथार्थता से प्रेम भेंट किया, और बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये दीर्घायु एवं स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ हम सभी बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि इन लोगों के अथक प्रयास से पूरे विश्व के पटल पर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, और हम सभी बड़ा इस बात का भी गर्व महसूस करते हैं कि कोई भी आपदा आती है तो ये लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और इन सभी लोगों के अथक प्रयास से हम सभी सुरक्षित हैं। और आज एनडीआरएफ के जाबाजों के साथ कुछ पल बिताया, और सम्मान का कार्यक्रम इन लोगों के साथ करने के बाद ये महसूस हुआ कि धरती पर ये दूसरे भगवान हैं जो आपदा के समय लोगों की रक्षा करते हैं।